बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नया सियासी तूफान जोर पकड़ रहा है और इस तूफान का नाम है प्रशांत किशोर। उनकी जनसुराज यात्रा और अब बिहार बदलाव रैली में उमड़ रही भारी भीड़ ने सत्ताधारी एनडीए विपक्षी महागठबंधन की नींद उड़ा दी है। प्रशांत किशोर, जिन्हें पीके के नाम से जाना जाता है, बिहार की जनता को एक नए विकल्प की ओर आकर्षित कर रहे हैं। रैलियों में जुट रही भीड़ सिर्फ संख्या नहीं बल्कि उस बदलाव का संकेत है जिसकी बात पीके लंबे समय से कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या जनसुराज वाकई बिहार में जनमत बना पाएगा? क्या पीके की रणनीति वोटों में तब्दील होकर बिहार की सियासत को बदल पाएगी? पीके का नया नारा बच्चों के भविष्य और विकास की बात। प्रशांत किशोर अपनी रैलियों में सीधे जनता से सवाल पूछ रहे हैं। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? ये उनका बार बार दोहराया जाने वाला सवाल है जो सीधे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर निशाना साधता है। इसके साथ ही पीके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, बिहार का वोट लेकर फैक्ट्रियां कहां लगी, बिहार में या गुजरात में? ये सवाल बिहार के लोगों के मन में गूंज रहा है जो अपने राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार की कमी से जूझ रहे हैं। पीके का ये सीधा और जमीनी मुद्दों पर आधारित हमला दोनों गठबंधनों को असहज कर रहा है। एनडीए और महागठबंधन पर हमला। एक तरफ एनडीए नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के चेहरों के सहारे वोट मांग रहा है तो दूसरी तरफ महागठबंधन सामाजिक न्याय के नारे पर अपनी सियासी जमीन बचाने की कोशिश में है। लेकिन पीके इन दोनों से अलग हटकर मुद्दों की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलिए, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? सबको बोलना है हाथ उठाकर, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? बोलो, रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? नीतीश चचा रैयन की जय हां, रैयन की जय हां, रैयन की जय हां। अब मोदी आके रैयन की वोट दे दिया तो दे दिया ही, मोदी आकर कहेंगे तो वोट दे देंगे। भाई रुकिए, जितना लोग भाजपा को वोट दिया है समझ कर जाओ। आप बताइए, वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? सबको बोलना है, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? सच सच बोलिए, मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? तो मोदी के कहने पे हम लोग वोट देंगे? दीजिएगा? नहीं दीजिएगा ना? मोदी के कहने पे वोट दोगे भाई? दीजिएगा? और अगर दीजिएगा तो बिहार के बच्चों को मजदूर बनाने का पाप आप ही के सर पर लगेगा। तो नीतीश कुमार तो गई हमें हाथ उठा के टाटा बोलिए सबको। नीतीश कुमार गए कि नहीं गए? गए ना? तो किसको किसको लालू जी का जंगल राज चाहिए? कोई के चाहिए? अरे लालू का अपहरण रंगदारी वाला लड़के चाहिए? जिसको चाहिए बोलिए भाई चाहिए। भाई 8 बजे बैठ के हम लोग सभा कर रहे हैं। लालू के राज में 4 बजे आदमी भागता था डर के मारे कि जितना मुसलमान लोग हैं इनसे भी कह रहे हैं, अरे ललटेन में किरासन तेल बनकर मत जलो, नहीं तो बच्चों का जीवन नहीं सुधरेगा। बताइए, लालू का राज चाहिए? चाहिए नहीं चाहिए? तो लालू नीतीश मोदी तीनों गए तब कौन बचा? कौन बचा? जोर से बोलिए, कौन बचा? अब 5 महीने में आपके बच्चों का राज आने वाला है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होने की चाहिए? तो जरा जोर से पेट से ताकत लगाकर बोलिए, जय बिहार। मजा आया। बिहार की तीसरी बड़ी ताकत की चर्चा पहले भी कई बार हुई, लेकिन पीके की रणनीति और उनकी रैलियों में उमड़ रही भीड़ ने इस बार चर्चा को नया आयाम दिया है। जनसुराज की पदयात्रा और बदलाव रैलियां उनकी सियासी जमीन को मजबूत कर रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भीड़ वोटों में बदलेगी? क्या पीके का आह्वान बिहार की जनता को पारंपरिक रणनीति से अलग एक नया विकल्प चुनने के लिए प्रेरित कर पाएगा? प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव रैली ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। उनकी रणनीति जमीनी मुद्दों पर फोकस है, दोनों गठबंधनों पर सीधा हमला है, उन्हें एक ताकतवर विकल्प के रूप में पेश कर रहा है। लेकिन ये देखना बाकी है कि क्या ये जोश और जन समर्थन मतदान के दिन भी कायम रहेगा। बिहार की सियासत में पीके का नया प्रयोग कितना रंग लाएगा, ये तो समय ही बताएगा। भागलपुर न्यूज नेटवर्क की विशेष प्रस्तुति।